दोस्तों, अकाउंटिंग में सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक यानी कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर आज हम क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैंने दोनों वाउचर को लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्वनी कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी टेक जंक्शन। दोस्तों, टैली प्राइम में सबसे ज़्यादा गलती परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री में होती है और यह छोटी सी गलती आपकी जीएसटी रिपोर्ट, प्रॉफिट और जॉब परफॉर्मेंस तीनों को बिगाड़ सकती है। अगर आपको यह नहीं पता डेबिट नोट कब बनता है और क्रेडिट नोट कब बनता है, तो आप चाहे स्टूडेंट हो या अकाउंटेंट हो या जॉब के लिए टैली सीख रहे हो, प्रॉब्लम आना तय है। इस वीडियो में मैं आपको डेबिट और क्रेडिट नोट दोनों को लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह टॉपिक आपको टैली प्राइम में एक लेवल ऊपर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं डेबिट नोट वाउचर पर। डेबिट नोट वाउचर होता क्या है? डेबिट नोट वाउचर यह एक अकाउंटिंग वाउचर होता है जिसका उपयोग परचेज रिटर्न या परचेज में किसी भी प्रकार के एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। जब हम सप्लायर को बताते हैं कि आपने हमें गलत, डिफेक्टिव या ज्यादा अमाउंट का माल भेज दिया है और हमें उसका पैसा वापस या एडजस्ट करना है, तब हम डेबिट नोट बनाते हैं। यानी डेबिट नोट वाउचर परचेज रिटर्न या परचेज एडजस्टमेंट के लिए बनाया जाता है। अब हम आते हैं डेबिट नोट वाउचर कब कब इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक चार्ट तैयार किया है, उसमें मैंने 3 पॉइंट रखे हैं, जिसमें पहला है डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिटर्न और दूसरा पॉइंट है क्वालिटी या रेट में गलती। तीसरा पॉइंट है कैश डिस्काउंट डेबिट नोट में क्यों आता है। अब हम आते हैं पहले पॉइंट पे, डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिटर्न पे। मान लीजिए आपने किसी सप्लायर से माल खरीदा लेकिन माल टूटा हुआ है, क्वालिटी में खराबी है या यूज करने लायक नहीं है, जिस कारण हम माल को सप्लायर को वापस कर रहे हैं। इस स्थिति में आप सप्लायर को बताते हैं कि आपका इतने रुपए का माल हमने वापस कर दिया है, इसीलिए आपके बिल से इतनी राशि घटा दी जाए। इस जानकारी को लिखित रूप में देने के लिए डेबिट नोट वाउचर बनाया जाता है। यानी सप्लायर का अकाउंट डेबिट होता है और परचेज रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट होता है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, क्वालिटी या रेट में गलती। कई बार ऐसा होता है कि सप्लायर ने 100 पीस की जगह हमें 90 पीस ही भेजे हैं या फिर रेट 50 की जगह 55 लगा दिए हैं, यानी कि बिल में गलती हो गई है। अब क्योंकि गलती सप्लायर की है और हमें उसका पैसा कम देना है, इसलिए हम डेबिट नोट बनाएंगे। डेबिट नोट का मतलब होता है कि आपने ज्यादा बिल बना दिया है, हम उतना रकम घटा रहे हैं। यहाँ भी हम सप्लायर का अकाउंट डेबिट करेंगे और परचेज और संबंधित अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब हमारा आखिरी पॉइंट है कैश डिस्काउंट डेबिट नोट में क्यों आता है। सबसे पहले यह पॉइंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है, ध्यान से समझिए। कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब हम अपने तय समय से पहले पेमेंट कर दें। जैसे 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा कैश। अब यह डिस्काउंट पहले से बिल में नहीं लिखा होता, बाद में पेमेंट के समय मिलता है, इसलिए यह परचेज डिस्काउंट नहीं बल्कि कैश डिस्काउंट होता है। क्योंकि सप्लायर हमें पैसे कम दे रहा है, इसका मतलब सप्लायर के अकाउंट से रकम घट रही है। इसी वजह से कैश डिस्काउंट के लिए हम डेबिट नोट बनाएंगे। तो दोस्तों, हमने जान लिया डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल कब कब किया जाता है। यदि अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, डेबिट नोट वाउचर का इफेक्ट क्या पड़ता है? सप्लायर का बैलेंस कम हो जाता है, परचेज अकाउंट रिड्यूस हो जाती है, इनपुट जीएसटी एडजस्ट हो जाता है, गलत परचेज जीएसटी को एडजस्ट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाउचर है क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर या अकाउंटिंग वाउचर होता है जिसका उपयोग सेल्स रिटर्न या सेल्स अमाउंट में ग्राहक को कोई छूट, वापसी या फिर लाभ देना हो, तब क्रेडिट नोट वाउचर विक्रेता के द्वारा बनाया जाता है। अब हम आते हैं क्रेडिट नोट वाउचर कब बनाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें पहला पॉइंट है हमारा माल वापस आने पर। दूसरा पॉइंट है हमारा बिल में रेट या क्वांटिटी ज़्यादा हो जाने पर। तीसरा पॉइंट है हमारा
पोस्ट सेल डिस्काउंट देने पर। चौथा पॉइंट है हमारा ओवर बिलिंग, गलत टैक्स चार्ज होने पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट हमारा माल वापस आने पर। यदि ग्राहक ने खरीदा हुआ माल हमें वापस कर दिया है, माल डिफेक्टिव हो या माल एक्स्ट्रा भेज दिया गया हो, तब ग्राहक का बकाया कम करने के लिए क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के तरफ। यदि बिल में रेट या क्वांटिटी ज़्यादा हो जाने पर, यदि इनवॉइस बनाते समय रेट ज़्यादा लगा दिया गया हो, क्वांटिटी ज़्यादा चार्ज हो गया हो, अतिरिक्त राशि को एडजस्ट करने के लिए क्रेडिट नोट वाउचर बनाया जाता है। अब आते हैं पोस्ट सेल डिस्काउंट देने पर। अगर बिक्री के बाद ग्राहक को स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में की जाती है। अब हमारा चौथा है ओवर बिलिंग, गलत टैक्स चार्ज होने पर। यदि जीएसटी ज़्यादा लगा दिया गया हो, कैलकुलेशन में गलती हो गई हो, उसे सही करने के लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर जारी करते हैं। तो दोस्तों, हमने जान लिया क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है या कब बनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो दोस्तों, अब हमने जान लिया डेबिट और नोट और क्रेडिट नोट वाउचर क्या होते हैं। अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल पर आएंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें कंपनी क्रिएट करनी होगी। उसके लिए हमें कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे क्रिएट पे आना होगा कंपनी में, और कंपनी का नाम देना होगा। तो हमारी नई कंपनी बनकर तैयार हो गई है। क्योंकि हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को सीखने के लिए कंपनी बनाए हैं, तो इसके लिए हमें टैक्सेशन को नो करना पड़ेगा। यहाँ पे हम नो करके कंट्रोल ए दबाकर सेव कर देंगे। तो हमारी कंपनी नई बनकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम वाउचर्स पे आएंगे, परचेज वाले वाउचर पर। उसके लिए हम F9 प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पर कर्सर से यहाँ आकर परचेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमारा परचेज वाला वाउचर खुल चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमें देना होगा। तो हम इनवॉइस नंबर दे रहे हैं। तो हमने इसे 1 अप्रैल को परचेज किया है। किससे परचेज किया है उसका लेजर हमें बनाना होगा। तो यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करेंगे, लेजर क्रिएशन सेकेंडरी में हम आएंगे। हमने XYZ सप्लायर से परचेज किया है, तो हम उसका नाम दे देंगे और यहाँ अंडर में रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे उधार माल खरीद रहे हैं। इसको करके सेव कर देंगे। ये हमारा लेजर बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमें परचेज लेजर लेना होगा। उसके लिए भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा लेजर। तो परचेज लेजर का अंडर जाएगा परचेज अकाउंट के, और इसे सेव कर देंगे। तो हमारा परचेज का भी लेजर तैयार हो चुका है। अब हमने इससे क्या आइटम परचेज किया है, अब हमें आइटम बनाने होंगे। हम यानी कि हमने इसे प्लास्टिक के चेयर परचेज किए हैं, तो हमें इसे बनाना होगा। और यहाँ पर यूनिट हमें उसे पीसेस में देने होंगे। ओके, और इसे सेव कर देंगे। तो हमारा आइटम बनकर तैयार हो गया है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, हमने इससे 100 पीसेस प्लास्टिक के चेयर खरीदे हैं। तो क्वांटिटी में हमें 100 पीसेस देने होंगे, और किस रेट से ख़रीदे हैं, 500 के हिसाब से। तो हमारा अमाउंट पूरा आ चुका है। अब हम इसे सेव करेंगे न्यू रेफरेंस लेकर। तो हमारा परचेज हो चुका है। अब हमें परचेज रिटर्न की एंट्री करनी होगी, यानी कि डेबिट वाउचर में हमें परचेज
रिटर्न की एंट्री करनी होगी। डेबिट नोट वाउचर को खोलने के लिए हमें बैक आना होगा एस्केप की से। तो फिर वाउचर में आएंगे, अदर्स वाउचर में जाएंगे। डेबिट नोट वाउचर को ओपन करने के लिए अल्ट F5 प्रेस करना होगा, या फिर अल्ट F5 यहीं पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। हमने 100 पीस प्लास्टिक की चेयर खरीदे थे, जिसमें से 10 पीस कुर्सियाँ टूटी हुई निकली हैं। अब हमें उसे वापस करना होगा, और उसके लिए हमें डेबिट नोट वाउचर जारी करना होगा। इसको जारी करने के लिए डेबिट नोट वाउचर में आ चुके हैं हम, और कंपनी का लेजर मतलब यानी कि जिस कंपनी से हम माल खरीदे हैं उसका नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, इसको सेव कर देंगे। और यहाँ पर हमें परचेज रिटर्न का एक लेजर तैयार करना होगा, और इसे हम रखेंगे अंडर परचेज अकाउंट के अंदर, और इसे सेव कर देंगे। तो हमारा परचेज रिटर्न का एक लेजर बनकर तैयार हो गया है। तो हमें क्या वापस करना है, हमें करना है प्लास्टिक की चेयर वापस 10 पीस। खराब वो आ गया है, तो हमने 10 पीस कुर्सियाँ वापस कर रहे हैं, जिसका पूरा अमाउंट आ रहा है 5,000 रुपया। तो अब इसे हम सेव कर देंगे अगेंस्ट रेफरेंस के नाम में। इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे, और यहाँ पे कंट्रोल E करके सेव कर देंगे। तो हमारा परचेज और परचेज रिटर्न का एंट्री पूरा हो चुका है। अब हम कुछ कुर्सियों को सेल करेंगे, उसके लिए हमें सेल्स के बाउचर में आना होगा। के लिए या फिर दबाइए, या फिर यहाँ पे सेल्स का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो सेल्स का लेजर खुल जाएगा। अब हमें इसे किसे सेल कर रहे हैं पार्टी का नाम देना होगा। तो यहाँ पर आके हम फिर से एक लेजर क्रिएट करेंगे। सेल कर रहे हैं राहुल ट्रेडर्स को। अब इसे हम रखेंगे सन्ड्री डेप्टर के अंडर ग्रुप में, सन्ड्री डेप्टर, और इसे सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे सेव कर देंगे, फिर यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हमें सेल्स का एक लेजर बनाना होगा। सेल्स का लेजर हमें सेल्स अकाउंट के ही अंडर में रखना है, और सेव कर देंगे। अब हम क्या सेल कर रहे हैं, प्लास्टिक की चेयर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर 90 प्लास्टिक के चेयर बचे हुए हैं, जिसे हमने 10 पीस वापस कर दिए हैं। अब इसमें से हमें सेल करना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्लास्टिक का चेयर। हमें सेल करना है 30 पीस, और रेट 600 के हिसाब से। अब इसे हम सेव कर देंगे न्यू रेफरेंस लेके। तो हमारा सेल्स का भी एंट्री पूरी हो चुकी है। अब हम इसमें क्रेडिट नोट वाउचर इशू करेंगे, क्योंकि कुछ कुर्सियां हमारे द्वारा बेची गई हमारे पास वापस आ रही हैं, यानी कि कस्टमर हमें वापस कर रहा है। तो उसकी एंट्री हम करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर में। उसके लिए हमें यहाँ पर अदर्स वाउचर में आकर क्रेडिट नोट वाउचर खोलना होगा। उसके लिए हम अल्ट F6 दबाकर इसे डायरेक्ट खोल सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं क्रेडिट नोट वाउचर में। अब हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे, बिक्री वापसी की, यानी कि सेल्स रिटर्न की एंट्री यहाँ पर करेंगे। अब इसमें हमें सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है, और जिसे हम सेल्स किए थे यहाँ पर उसका लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो हमने सेल किया है राहुल ट्रेडर्स को। अब यहाँ पर एक लेजर और बनाना होगा, क्योंकि हम सेल नहीं कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न कर रहे हैं। उसलिए हमें एक लेजर और क्रिएट करना होगा, जिसे सेल्स रिटर्न के नाम से हम लेजर बनाएंगे। अब इसे रखेंगे अंडर सेल्स अकाउंट में। तो हम क्या वापस ले रहे हैं अपने ग्राहक से, प्लास्टिक की कुर्सी वापस ले रहे हैं। हमने इसे 30 पीस कुर्सी बेची थी, और इसने हमें 10 पीस कुर्सियाँ वापस कर रहा है। तो इसकी एंट्री करके हम सेव कर देंगे अगेंस्ट रेफरेंस में। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल ए दबा के सेव कर लेंगे। तो हमारा यह दोनों वाउचर्स तैयार हो चुका है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का।
अब इसे देखने के लिए हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना होगा और इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम पे प्लास्टिक की कुर्सी हमने 90 पीस खरीदे थे, जिसमें से हमने 20 पीस बेचा। अब हमारे पास 70 पीसेस कुर्सी बची हुई है। तो जैसा कि आपने सीख लिया आज की इस वीडियो में कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है क्रय वापसी और विक्रय वापसी के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।